जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इतने बड़े भंडारे का आयोजन करना और माता रानी का इतना बड़ा जागरण का आयोजन करना अपने आप में बड़ी बात है। आप भी प्रेम से बोलिए जय माता दी। और यहाँ पर प्राणिका का भी पहला जन्मदिन है, नहीं प्राणिका के पापा का भी पहला जन्मदिन है अपनी बेटी के साथ। तो ये कर रही है केक को खाने की कोशिश। तो ये था जी मेरी और प्राणिका की तरफ से प्राणिका के पापा के लिए सुंदर सा केक। हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू ब्लॉग में। मैंने काफ़ी समय से ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि मैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं 27 फरवरी को अपने ससुराल चली गई थी और मैं दोबारा से 11 फरवरी को वापस अपने पोंटा साहिब आई हूँ। बस लोग तो सोचते ही होंगे कि अपने ससुराल में ठहरती नहीं है, जब देखो पोंटा जाती रहती है। पर क्या ही कर सकते हैं, अब यहाँ पे मायका भी है और कुछ ना कुछ काम होते हैं तो मतलब मैं पोंटा आ जाती हूँ। और शायद मुझे अपने मायके की याद भी आती है तो महीने में 1-2 बार पोंटा आ ही जाती हूँ। तो अभी टाइम हो गए हैं 8:30। हम ना अब जाके उठे, थोड़ी मतलब देर से उठे क्योंकि रात भर प्राणिका सोती नहीं है। और फिर दूसरी बात कि बाकी सब लोग उठ गए थे, मेरे भाई और के एग्ज़ाम चले हुए तो उन लोगों को पेपर की तैयारी करनी थी। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। वैसे तो मैंने उन्हें रात को 12 बजे विश कर दिया था, लेकिन मैं आज सोची हूँ कि आज मैं उनके लिए क्या खास करूँ, क्योंकि जब शादी के बाद हमारा पहला वो था ना साथ में, मतलब उनका जन्मदिन था तो मैंने उन्हें सरप्राइज दिया था। और फिर उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है पहला और तीसरा मेन होते हैं, उसके बाद तो ज़िंदगी लंबी होती है। तो पहले बर्थडे पे भी मैंने उन्हें सरप्राइज दिया था, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और आज ये तीसरा बर्थडे है उनका मेरे साथ, तो मैं सोच रही हूँ कि इस पे भी कुछ खास करूँ। अब आपको दिखाऊंगी आज का दिन मेरा कैसा जाता है, आप बने रहिए मेरे साथ। मैंने ना पहला बर्थडे सरप्राइज उन्हें इस तरह से दिया था होटल में, और ये तीसरा बर्थडे है तो मैं सोच रही हूँ इस बार क्या कुछ खास करूँ। मेरे पास ना बहुत ज़्यादा कंटेंट था मेरी डिलीवरी से पहले, शादी का, घूमने का, हम तीर्थ गए थे, धाम गए थे बद्रीनाथ वगैरह वहाँ का, और ये कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी जब मेरे पास कंटेंट था। अब मेरे पास इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मैं करूँ मैं मेमोरीज सेव करके रखूँ। तो ये था पहला बर्थडे सरप्राइज। यार हुआ पता है क्या है कि मैंने बीच में काफी दिनों से ब्लॉगिंग नहीं करी, और फिर फेस टू फेस तो ऐसे बात भी नहीं करी, फिर साइड में ऑडियो रिकॉर्डिंग करती थी। तो अब ना मुझे काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है कि मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं। जब मेरे पास कंटेंट था तब मुझे वीडियोस बनाने का आइडिया नहीं था, जैसे मेरी शादी की शॉपिंग, हमारा घूमने जाना, हमारा धाम में जाना, मतलब केदारनाथ बद्रीनाथ जाना, बहुत सारी जगह जाना, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। अब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट है तो सिर्फ इतना कि मैं पोंटा जाती हूँ 10 दिन बाद, फिर वापस घर चली जाती हूँ। तो बस आज मेरे पति का जन्मदिन है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज का दिन हमारा कैसा रहता है। अभी हम लंच कर लेते हैं। लंच वैसे तो हमारे पास सुबह की सब्जी थी आलू गोभी की, लेकिन सुजल जी बना रहे हैं यहाँ पर मैगी, तो मैगी खाते हैं और इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पहले मैं कंफ्यूज थी कि क्या पहनूं और फाइनली मैंने ये पहन लिया। तो जी मैं तो रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। मैंने इयररिंग्स तो लगाए नहीं, पर कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। बाय बिट्टू, बाय। मम्मा पापा जा रहे मार्केट। बड़ी होगी तो देखेगी ये ब्लॉग कि अच्छा मेरे को छोड़ के गए थे। बाय पिनू, बाय। ये लावणी मासी देगी। यार पता क्या है, मैंने ना सुबह क्या मतलब 11-12 बजे बेकर में ऑर्डर दे दिया है उसका केक का। तो फिर मैं डायरेक्ट बेकरी जा रही हूँ, फिर वहां से ना केक लेके किसी होटल में जाऊंगी जहाँ पे लगेगा कि कंफर्टेबल सा है पार्टी करने के लिए। तो फिर जल्दी जल्दी से चल जाती हूँ रिक्शा लेके। और नीचे मेरी फ्रेंड है मोना, मैंने उसको बोल रखा है कि आ जाइयो और होटल में पार्टी करेंगे। मेरे बाल बिखर रहे हैं, इसको अब रिक्शे में ही ठीक करूंगी और आपको वहां से अपडेट दूंगी।
अरे मेरे पति ना मुझे रास्ते में ही मिल गए थे, तो मैं अभी जैसे वीडियो बना रही थी ना, तो मन में सोच रही थी कि कैसे मैं इनके सामने केक लेकर आऊंगी, और ये तो मेरे साथ ही बैठ गए। मुझे लगा कि ये मार्केट में मिलेंगे और ये मुझे आधे रास्ते में मतलब बद्रीपुर में ही मिल गए। अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे लेके आऊंगी होटल केक। तो फिर इनको ना बाथरूम का बहाना लगा के मैं और मोना जल्दी से चले गए। मैंने कहा अब केक लेके आते हैं। मोना लेकर नहीं आई थी, बोली थी कि दोनों साथ में जाएंगे। हमें क्या पता था कि मेरे पति मिल जाएंगे, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं बेकरी। और ये था जी हमारा केक पैक हो रहा था। मैं केक को पैक करके जल्दी जल्दी सोच रही थी कि वापस चले जाऊं, क्योंकि उनको बाथरूम का बहाना लगाया था। और फिर हम वापस आ गए और ये वहाँ पे खड़े थे बाहर ही होटल के पास। इनको बोला था कि हम बाथरूम जा रहे हैं, आप अंदर मत जाना, तब तक साथ में ही जाएंगे अंदर। ये देखो यहाँ पे खड़े हैं। फिर मोनिका चली गई आगे से इनके पास और मैं चली गई पीछे से जल्दी से अंदर। मैंने कहा अब अंदर ही दिखाऊंगी इनको केक। मुझे पता था कि डांट तो पक्का ही पड़ने वाली है, क्योंकि अब बोलते ही है कि अब ये वाले ड्रामे मुझे अब पसंद नहीं है, मैं बड़ा हूँ अब, तो क्या पहले से बोलते हैं कि ये सब मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी चीज़ें करना पसंद करती हूँ कि इससे ना लाइफ में एक फ्रेशनेस और खुशी बनी रहती है। अब जाके अंदर आए ये, अभी भी इन्होंने देखा नहीं था, इसके बाद देखेंगे। केक ना मैंने छोटा सा ही ऑर्डर किया था। मुझे लगा कि जो बाकी के पैसे है ना उसका कुछ ले लूँगी इनके लिए। वो तो मैं बाद में कुछ भी नहीं ले पाई, क्योंकि नीचे ऊपर का रिक्शे का किराया ही वसूल हो गया। तो मैंने छोटा सा ही केक लिया यार। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि बस काफ़ी है इतना केक, मैं मोनिका और ये दो तीन ही लोग हो गए हम। बाद में मुझे ख्याल आया कि इसमें मैंने डैड लिखवाया है, तो मैं घर लेके जाऊँगी, फिर प्राणिका के साथ भी काटेंगे। तो बाद में लगा मुझे कि शायद थोड़ा सा केक मैं बड़ा बनवा लेती, पर फिर मुझे लगा कि कोई नहीं, इंजॉय तो करना है, छोटा सा केक भी काफ़ी है। और मैंने ना साइड वाली आवाज़, वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था हैप्पी बर्थडे वाला, वो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आता है। तो वो वाला मतलब वो वाली साउंड मैंने म्यूट कर दी है। पहले ना मुझे लग भी रहा था कि मैं बड़ा वाला केक ऑर्डर करती हूँ, लेकिन फिर बाद में वही बात है, मुझे ये लगा कि हम तो दो तीन लोग होंगे। तो फिर बाद में उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि इसमें मैंने डैड लिखवाया है, तो मैं इसे घर भी लेकर जाऊंगी ताकि प्राणिका के साथ इसकी फ़ोटो ले लूँ। तब जब मैं घर लेके आई तब लगा कि काश मैं केक बड़ा ले लेती। चलो कोई नहीं। रोटी मान दिया है तेरे बनी का उल्टी तो दिन को रोटी बानो है जो चल जाओ कौन मान की हमने यार पता है क्या हुआ, मैं एकदम से घर भी पहुंची और प्राणिका ना बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। फिर मैं उस टाइम का व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, मतलब उस टाइम का जो क्लिप है ना वो शूट ही नहीं कर पाई। फिर चेंज किया जल्दी जल्दी, उसको फीडिंग करवाई और अपने पास ले लिया। अब इसके बाद देखती हूँ कि क्या है। वैसे ना केक को एक साइड से कट किया था और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, क्योंकि उसमें मैंने हस्बैंड और डैड लिखवाया था, क्योंकि प्राणिका के साथ प्राणिका के पापा का पहला बर्थडे है, प्राणिका का प्राणिका के पापा के साथ, तो फिर मैंने डैड भी लिखवाया था। मेरे को ना ऐसा लगता है कि पहला पहला बर्थडे ना बहुत स्पेशल होना चाहिए, जैसे प्राणिका का पहला ही मतलब प्राणिका के पापा का बर्थडे पहला ही है प्राणिका के साथ, तो मैंने उस पर डैड लिखवाया था और हस्बैंड भी लिखवाया था। जब तक ना शाम हो गई तब तक यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आ गए थे शाम को, और घर से मेरे ससुर जी भी आ गए थे आज। तो फिर मेरे बुआ जी, मामा जी, बहुत लोग आ गए थे हमसे मिलने भी। तो मुझे ये लगा कि यार मैं तो छोटा छोटा सा केक लेके आई हूँ, काश मैं बड़ा केक ले आती, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। उस टाइम मुझे ये लगा कि हम होटल में ही कट करेंगे। फिर बाद में जब इतने लोगों को देखा तब लगा कि काश बड़ा केक ले आती, पर क्या ही कर सकते थे क्योंकि मैं तो छोटा ही केक लेके आ गई थी। और इतने लोगों के सामने फिर मुझे प्राणिका के साथ फ़ोटो लेने में भी शर्म आ रही थी कि केक तो छोटा है। फिर बाद में लगा कि कोई बात नहीं, खुशी बड़ी है, केक से क्या ही लेना देना। फिर वो केक को ना मैंने छुपा दिया कि देखती हूँ बाद में। यार हमारे ना पड़ोस में हाँ बर्थडे है, एक भाई का, छोटा भाई है, तो उनके ना जागरण है, बहुत बड़ा जागरण का आयोजन किया है उन्होंने। तो उन्होंने ना हम सबको बुलाया है। वैसे तो हमने जाना नहीं था भंडारे में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे मेहमान आए हुए, लेकिन फिर भंडारा तो भंडारा है और जागरण तो जागरण है। यहाँ तो फिर दोबारा भी खा ही लेंगे खाना, घर पे तो रोज ही खाना खा रहे हैं, भंडारे का प्रसाद रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। तो फिर वहां पे हम दर्शन करने भी जा रहे हैं और मैं आपको वहां का जो जागरण है, जागरण के दर्शन करवाऊंगी और आपको वहां से अपडेट दूंगी। जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और चलती हूँ जागरण में, और उसके बाद हम भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे और घर आ जाएंगे।
ये है हमारे पड़ोसी में जागरण, बहुत सुंदर जागरण है। अब इस जागरण में भगवान जी के दर्शन करेंगे, आपको वहां से दिखाएंगे। ये है मोना डार्लिंग और बॉबी बुआ। मैं लड़की है सोने लड़का है लड़की हो मेरे सोनिया पैसा नहीं ले रही मैं स्माइल मैं तो नहीं रही 2 मिनट कहाँ आ जाऊँ स्माइल वो मत फुल खिलान देखे। जब हम वहाँ गए थे ना तो बहुत सुंदर नज़ारा था वहाँ का, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगी हुई थी। यहाँ के शहरों के जागरण ऐसे ही होते हैं, मतलब मूर्तियाँ वगैरह ले आते हैं, लेकिन गांव में इससे थोड़ा सा अलग होता है। गांव में तो पालकियाँ होती है हमारे स्थानीय देवी देवताओं की। तो हम वहाँ गए, हमने माथा टेका। अभी ना जागरण शुरू नहीं हुआ था, इन्होंने कलाकार बुलाए हुए थे। वो जो माता के जगराते करते हैं वो तो रात को आने थे, शायद बोल सकते हैं हम कि 10 बजे, 8-10 बजे के बाद। तो फिर हम तो आ गए थे और हमने वहाँ पे फिर माथा टेका। इसके बाद हम लंगर चखने चले गए, भंडारा चखने चले गए, क्योंकि हमें जल्दी घर भी जाना था। वहाँ पर भी हमारे मेहमान आए हुए हैं आज, और कुछ मेहमान आए हुए हैं, मेरे बुआ, मामू जी, मामा मामी, और मेरे ससुर भी आए हैं घर से। तो मेरे मामा मामी जी और सब हमसे ही मिलने आए हैं। तो हम जल्दी से भंडारा चख के घर चले गए, और भंडारा तो भाई बहुत स्वादिष्ट बना था। भगवान जी का प्रसाद, भगवान का प्रसाद स्वाद होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हाथों में भी स्वाद था। और खाना खाते खाते मैं हमेशा जब भी खाना खा रही थी ना, बार बार यही सोच रही थी कि यार मैं छोटा केक क्यों ले आई, छोटा केक क्यों ले आई। मैं ना ये वाला केक, क्योंकि हमने तो वहाँ पे खाया नहीं, हमने कुछ और खाया, बस थोड़ा थोड़ा सा साइड से लिया, फिर घर लेके आ गई थी। मैंने कहा इसमें डैड भी लिखा है, और प्राणिका का पहला बर्थडे है अपने पापा के साथ, प्राणिका के पापा का पहला बर्थडे है प्राणिका के साथ। तो मैं इसको घर लेके आई थी कि प्राणिका के साथ भी घर पे इसकी फ़ोटो लूँगी। लेकिन शाम को बहुत सारे मेहमान थे तो फिर मुझे शर्म आ गई, क्योंकि छोटा सा केक था, इन इतनों के सामने क्या ही निकालना था। फिर जब सब चले गए थे ना, सिर्फ बुआ जी और मामा जी बचे थे, तो फिर मैंने उस टाइम ये केक निकाला, और प्राणिका अपने पापा के साथ फ़ोटो ले रही थी, वीडियो बना रही थी। और मेरे मम्मी ने तो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे ना, सबको ये बोला तुम्हारा बर्थडे है बेटा, तुम्हारा बर्थडे। प्राणिका खाने की कोशिश कर रही है, तुम्हारा बर्थडे है बेटा, तुम्हारा बर्थडे। और मम्मी ने ना सबसे कटवाया ये केक, इतना सा केक, फिर सब ने काटा। और प्राणिका भी अपने पापा के साथ एंजॉय कर रही थी और अपने पापा को बर्थडे विश कर रही थी। हेलो पापा को देखो यारी मौके नहीं पढ़ो, डैड नहीं पढ़ो, यारी मौके। इसने फोटो तो लेने नहीं दी, तो फिर ये केक इसके मुंह के पास ले जाकर मैंने बाद में स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, यहाँ पे तो मम्मी ने सबसे बारी बारी से ये केक कटवाया, इतना सा केक, बेचारी छोटी सी जान, सब ने इसको ऐसे काटा जैसे पता नहीं क्या ही काट रहे। क्या जुटा यू भी यू भी कब छोड़े तो भाई, हाँ यू भी और आचल अच्छा बारी बारी से। इन्हीं सुनहरी यादों के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।